हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे थे व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। वो क्या है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा और आपके पीठ पीछे चल रहा है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। और मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को फर्दर बेसिस पे देखने के लिए यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि कोई 3 क्लोज मेंबर का सर्कल है। ये कोई आपके बहुत क्लोज वन है जिनके साथ आपने बहुत एक अच्छा टाइम गुजारा है। ये 3 फीमेल्स भी हो सकती हैं और फेमिनाइन एनर्जी अक्सर मेल्स में भी होती है। तो इनको क्यूरियोसिटी है आपके मामलात कैसे चल रहे हैं, कहीं से ऐसा कौन सा जादू का चिराग हाथ लग गया है या ऐसा क्या हुआ है। आपकी निजी ज़िंदगी में झांकना कि आपके मामलात सीधे कैसे हुए, क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे। ये क्रिएट करने वाले भी यही 3 लोग थे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आंधी तूफ़ान आए, बट आपने सही टाइम पे आपको अवेयरनेस हुई। आपने मुश्किल वक्त में से भी, क्योंकि एंजल्स ने आपको सपोर्ट किया, मुश्किल वक्त में भी रास्ता निकाला और आप अपनी हीलिंग की तरफ बढ़े। जब आप अपने आप को हील करते गए, हर तकलीफ़ पे खुदा का शुक्र अदा करके आगे की तरफ बढ़ते गए। मैंने अभी लास्ट भी रीडिंग की थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि जब हम अल्लाह ताला से तिजारत करते हैं तो जो चीज़ हम देते हैं वो 10 गुना मल्टीप्लाई होके हमारी तरफ आती है। तो जब हम तकलीफ़ पे सब्र करते हैं, हम तकलीफ़ पे अपनी शुक्र करते हैं, तो वो इतनी सख़ी ज़ात है, वो उस चीज़ का अवॉर्ड और रिवॉर्ड हमें क्यों नहीं देगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये भी बताती जाऊँ कि मैं यहाँ किसी के रिलीजन को डिस्कस नहीं करती। मल्टीपल लोग हैं जो कि मेरे चैनल्स पे इंक्लूड हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और हिंदू भी हैं। सबका अपना अपना रिलीजन है, बट मानते सब एक ही गॉड को हैं। तो अगर आप डिफरेंट रिलीजन से देख रहे हैं तो आप अपने रिलीजन के टूवर्ड्स देखिएगा। यहाँ पर डिवाइन ने आपको जिस तरीके से सपोर्ट किया, एंजल्स आपको रास्ता दिखाते गए, आपकी रहनुमाई करते गए और आप हर तकलीफ़ पे सब्र शुक्र करके जब आगे की तरफ बढ़े और जो अचीवमेंट्स आपकी तरफ आई, तो बिहाइंड द सीन में मैं देख रही हूँ कि लोगों को कुछ हासिदीन हैं कि इसकी ज़िंदगी का आंधी तूफ़ान कैसे रुक गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको एप्रिसिएशन की नज़र से देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने दुश्वार गुजार रास्तों से गुज़र के अपने लिए जो है रास्ता मेंटेन किया। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ टैरो से व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ओके जी, द स्टार। आई थिंक आप बहुत पब्लिकली नोन पर्सन हैं। आप का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कम्युनिटी सर्कल में आपका बहुत नाम है। लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं या कोई आपकी रील्स वगैरह हैं जिसके थ्रू लोग आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। बट विद द स्टार कार्ड होता है ये सोशल मीडिया स्टार कार्ड। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई काम है जहाँ पे आप डेली की अपडेट्स वगैरह देते हैं सॉरी। ओके जी, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्स, स्ट्रेंथ, द टावर, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, द मून, 8 ऑफ कप्स। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करती हूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइसिस। ओके जी, बॉटम डेक में आ रहा है पेज ऑफ कप्स।
यहाँ पर मैं अगर बात करती हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, कोई हैविली स्टॉक कर रहा है आपको, कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को एक टाइम में आपका बहुत वेल विशर साबित करता था विद द किंग ऑफ वॉन्स कार्ड, कि एक मेरी पर्सनैलिटी जो है वो लॉयन की तरह है, मैं तमाम चीज़ों को फेस कर सकता हूँ, बट अंदर का जो भी उसका डर था, खौफ था, इसने कभी बताया नहीं और कभी ये नहीं बता सका कि ये कितना भी अपने पर्सनैलिटी के अंदर शेर हो, बट आपके सामने ये बकरी की तरह है, ये कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इस कार्ड के फ़ौरन बाद अगर स्ट्रेंथ के कार्ड को गौर से देखें कि इसका डुअल फेस है, एक तरफ लॉइन का फेस है, एक तरफ सिंपल फेस है और आगे एक बकरी का बच्चा बैठा हुआ है। अगर मैं देखूं तो इस पर्सन ने भी आपकी ज़िंदगी में बहुत आंधी तूफान क्रिएट की है विद द टावर मोमेंट। अगर मैं बात करूं कि ये आपको स्टॉक क्यों कर रहा है, आपको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा, किसी भी प्लेटफॉर्म से यह आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए या किसी क्लोज वन के ज़रिए आपसे इसका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है। रीज़न जो अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं उनको ये रिजॉल्व करना चाहता है। लिटरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, अभी करंट डेज के अंदर कुछ लोगों से आपने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया है विद द टावर कार्ड। यानी कि जो ईगोइस्टिक बिहेवियर आपने लोगों का देखा, आप उनको ऐसा लगता है शायद आप उनकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं विद द एम्परर कार्ड। आई थिंक कि आपके बिहेवियर में 360 डिग्री का चेंज आया है। पहले शायद आप बहुत लॉयल होते थे, काइंड हार्टेड होते थे, बट सबको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर कहाँ से आ गई, आप इतने ईगोइस्टिक कैसे हो गए। कुछ लोगों को ये पता था कि आप उनकी ज़िंदगी से कभी भी वॉक अवे नहीं कर सकते, बट आपने, कुछ लोग नहीं, यहाँ पे मैं मल्टीपल लोग देख रही हूँ जिनकी ज़िंदगियों से वॉक अवे किया है कि अब वो अगर आप तक अप्रोच करना भी चाहें तो आप अपनी तरफ से कोई भाव नहीं देते उन्हें। विद द टावर कार्ड जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी को हिलाया गया, आपकी ज़िंदगी में आंधी तूफ़ान क्रिएट किए गए विद द पाइसेस एनर्जी, मून कार्ड के बिल्कुल ही समंदर की गहराई के अंदर चले जाना, फिर वहाँ से डूब के निकलना और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना कि अब पीछे क्या छूट गया। जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लिटरली मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है, सम टाइम आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, पता नहीं हम किसकी एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी ज़िंदगी में आंधी तूफ़ान क्रिएट करके गया, आपने इसने बहुत हार्ड टाइम दिया आपको, लेकिन आपने हर मोमेंट पे, डिफरेंट मराहिल पे उसका साथ दिया। आज उस पर्सन के पास आपको स्टॉक करने के अलावा कोई चारा नहीं है, और रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि ये पर्सन स्टॉक क्यों कर रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपका कोई मैरिड पार्टनर, कोई स्पाउस, कोई लव वंस भी हो सकता है। कुछ लोगों से आपने वॉक अवे किया है और अब आप उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। यानी कि जो गुज़र गया वो माजी था, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। यानी कि अब आपकी मैं स्ट्रेंथ देखूं तो कल की कल देखी जाएगी, आज का आज सोचो, कल की कल देखी जाएगी। बट जो किताबें आपने बंद कर दी हैं वो किताबें लोग दोबारा से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी पावर का अंदाज़ा लगा सकें, ताकि आपको दोबारा से लेट डाउन फील कराया जा सके, आपको फिर आपके साथ फिर से बैक स्टैपिंग की जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रिश्तों के अंदर बिला वजह के रिश्ते कूद पड़ते हैं, और उसमें जो पर्सन लॉयल नहीं होता वो ईगो दिखा के, अपना असली रूप दिखा के सिचुएशन से वॉक अवे कर जाता है। एक स्टोरी यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रही है, बट यहाँ पे ऑल ओवर अगर मैं देखती हूँ कि अब आप अपनी ब्लेसिंग्स में मगन हैं,
ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 से इसको कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।